और ये संघर्ष मैंने बचपन से सीखा है। मुझे अभी तक याद है, मेरे फादर मेरे साथ यौन शोषण करते थे। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा ये गंजा साला। हाय गाइस, आपका स्वागत है पीपो में। स्वाति मालीवाल का केस अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई है। हर जगह स्वाति मालीवाल छाया है। स्वाति मालीवाल के केस में कई चीजें सामने बहुत ज्यादा ऑब्वियस हैं, पर कई चीजें डीप रूटेड हैं। उन डीप रूटेड चीजों के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताना चाहूंगा। द अदर साइड ऑफ स्वाति मालीवाल कंट्रोवर्सी विद आम आदमी पार्टीज पीएस अरविंद केजरीवाल पीएस विभव कुमार पे स्वाति मालीवाल ने बहुत सारे इल्जाम लगाए, एलिगेशन लगाए हैं कि उनको मारा गया, पीटा गया है, बार बार असॉल्ट किया गया है। उनके बोलने के बाद कि उनको पीरियड्स हैं तब भी उनको किक किया गया है। ये बातों में कितना सच है, कितना झूठ है, इस बारे में बात करेंगे। क्या पैटर्न्स हैं स्वाति के, उनका पास्ट क्या कहता है, क्या बताता है आपको। क्या स्वाति मालीवाल यहाँ एक नाटक कर रही है, क्या अपनी पावर का गलत फायदा उठा रही है, क्या ये पूरा किस्सा पॉलिटिकल है या इसमें कुछ सच है। इन सभी बातों को एनालाइज करेंगे, डीकोड करेंगे और अपना ओपिनियन मैं एंड में दूंगा। तो देखते रहिए वीडियो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक सूडो पॉलिटिकल प्लस सोशल एक्टिविज्म से जनरेटेड हुए इस किस्से के बारे में, आप देख रहे हैं पीपो। सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ऐसे ही मुद्दों पे एक कंप्लीट बैलेंस पर्सपेक्टिव चाहिए होता है। आगे चलते हैं, पहले बात करते हैं स्वाति मालीवाल है कौन। तो स्वाति मालीवाल का एक ट्रबल चाइल्डहुड रहा है। उन्होंने बार बार इस बारे में बात करी है दैट शी हैज बीन अ रेप सर्वाइवर, शी हैज बीन डोमेस्टिकली अब्यूज्ड बाय हर ओन फादर हु वाज इन इंडियन आर्म फोर्सेस। मेरे फादर को इतना गुस्सा आता था कि वो आते थे और जब उनका मन करता था बिना किसी कारण के चोटी पकड़ते थे, दीवार पे फेंक देते थे, खून बहता रहता था। इस चीज को कई लोग गलत ढंग से भी लेते हैं, उनको जज करते हैं, बट मुझे लगता है ये गलत है। अगर कोई लड़की अपनी आप बीती को सुनाती है तो आप उसको जज नहीं कर सकते, बिकॉज ये होता है, बहुत बहुत लड़कियों के साथ होता है। पर इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है आजकल के स्वाति मालीवाल के बिहेवियर पे, वो जज करने लायक है और उसके बारे में आगे बोलूंगा। तो स्वाति मालीवाल जब 2011 में नाजारे मूवमेंट थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। उसी के चलते चलते आम आदमी पार्टी के एक एनजीओ परिवर्तन को भी ज्वाइन किया था उन्होंने, जो फाउंड किया गया था मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के द्वारा। तो शी हैड बीन इनटू सोशल एक्टिविज्म स्पेस। इसी के चलते 2015 में जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में गवर्नमेंट फॉर्म करी, तो उसके बाद दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन बनी। शी वाज द यंगेस्ट लीडर टू डू सो, टू हेड अ कमीशन फॉर वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि बहुत काबिल तारीफ है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिनसे पता चलता है कि शी डेफिनेटली फील्स अ लॉट फॉर दिस कॉज। और ऑब्वियसली जैसे उनकी जो आप बीती है वो भी इससे जुड़ी हुई है, तो उन्होंने जो भी वो कर रही है उसको दिल से कर रही है, उसको उसके पीछे उनका एक विजन है, एक मिशन है। पर कहीं ना कहीं उसमें मुझे एक बायस दिखता है। वो दिखता है इसलिए बिकॉज मुझे ये लगता है कि उनके जो पास्ट पैटर्न्स हैं ये करने पे उनको मजबूर करते हैं, वो उनको एक एक्सट्रीम स्टैंड और एक बायस स्टैंड लेने पे मजबूर करते हैं। और ये संघर्ष मैंने बचपन से सीखा है। मुझे अभी तक याद है, मेरे फादर मेरे साथ यौन शोषण करते थे। पूरा समय उस तड़प से यही मन में चलता रहता था कि कैसे इस सिस्टम को बदलें, कैसे इन लोगों को सबक सिखाएं। अगर मेरी जिंदगी में मेरी माँ जब भी कोई बात होती है तो कोई लड़का या लड़की दोनों गलत या सही हो सकते हैं। आप किसी भी मुद्दे में हमेशा ये नहीं बोल सकते कि ऑलवेज वुमेन आर राइट एंड मेन आर ऑलवेज रॉन्ग, मेन आर ऑलवेज क्रिमिनल्स। पर स्वाति के बिहेवियर से ये बार बार नजर आता है, ये फील होता है। मैं 2 इंसिडेंट साइड करूंगा। एक इंसिडेंट जहां उन्होंने एक रात को दिल्ली एम्स के अराउंड एक इंसिडेंट स्टेज करा, जहां उन्होंने ये दिखाया कि कैसे दिल्ली की जो स्ट्रीट्स हैं वो अनसेफ है। मैंने इस पे एक पूरा वीडियो करा था, इसमें बताया था कि कहां स्वाति मालीवाल थोड़ा सा एग्जैजरेट कर गई। उन्हें बताया कि कैसे एक ड्रंक इंसान बलिनों में आता है और उनको उसने मोलेस्ट किया। बट कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि स्वाति खुद ही उस चीज को प्रोवोक कर रही थी। अब रात को आप खड़े हो, फिर आप चाबी खींचने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बंदा भागेगा, डर जाएगा। पर स्वाति ने इसको ऐसे दिखा कि जैसे उनको ड्रैग किया गया। हाँ? कहाँ पे छोड़ोगे वही तो पूछ रही हूँ। मतलब आप दूसरी बार घूम के आए हो ना, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मेरे को नहीं छुड़वाना कहीं पे भी, है ना। पर स्वाति ने अगले दिन ऐसा दिखाया कि उनको मोलेस्ट किया गया, उनको ड्रैग किया गया। एक इंसान ने ड्रिंक एंड ड्राइव करके उनको ल्यूर करने की कोशिश करी, उनको मोलेस्ट करने की कोशिश करी, जो कि मुझे लगता है जो थोड़ा टॉप ऑफ द लाइन था और मार्केटिंग एफर्ट था। वहाँ पे गाड़ियां आके रुकने लग गई, ट्रक आके रुके और एक गाड़ी ने तो हद कर दी।
वो आदमी अपनी व्हाइट बेलेनो में आया, मेरे पास खड़ा हुआ, उसने अपनी गाड़ी पार्क करी और उसने मुझे बार बार बोला कि मैं उसकी गाड़ी में बैठ जाऊं और वो मुझे ड्रॉप कर देगा। तो उसने बहुत गंदे गंदे इशारे मेरे को करे, उसने विंडो ऊपर कर दी अपनी गाड़ी की और मेरा हाथ उसकी गाड़ी के अंदर फंस गया। एक्सेलरेटर पे पैर रखा और गाड़ी भगा के वो लेकर जाने लगा, जिसकी वजह से मैं कई मीटर तक घिसटते हुए गई हूँ उस गाड़ी के साथ। आप देखेंगे बेबव के अराउंड जो भी उनके सारे इंसिडेंट्स हैं, जो भी उनके सारे एलिगेशन हैं, वो भी कहीं ना कहीं सिमिलर टेंडेंसीज हैं उसमें। पर ऑब्वियसली आई विल कम टू माय कंक्लूजन एंड माय ओपिनियन कि मुझे क्या लगता है इसमें क्या सच है क्या झूठ है। बट एक और इंसिडेंट मैं साइड करूंगा जहां लास्ट ईयर 2023 में ही एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब एक केस आया जहां एक लड़की, एक माइनर, वो वाज अ रेप विक्टिम। वहां जब स्वाति मालीवाल पहुंची तो वहां इंस्पाइट ऑफ उस लड़की की जो माँ है वो नहीं चाहती थी वो किसी से मिले, बिकॉज वो गर्ल उस स्टेज पे नहीं थी। बट वहां स्वाति ने धरना दे दिया बिकॉज उनको तो मिलना ही था उस लड़की से। शी डिडंट अंडरस्टैंड कि एवरीबडी कैन एक्सरसाइज देयर प्राइवेसी, पर स्वाति मालीवाल को ये कहीं ना कहीं लगा कि उनके साथ हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है। करने पे बैठूंगी मैं, ठीक है ना। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, मेरा काम है उस लड़की से मिलना। एक तो दिल्ली पुलिस 8 दिन तक अरेस्ट नहीं करती, मैं मिलने आती हूँ, जैसे मुझे पता चलता है तो मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। वहाँ अंदर बैठ के मना करवा रहे हैं वो हॉस्पिटल अथॉरिटीज को। तो उनको बोला या तो दिल्ली पुलिस आए यहाँ पे मेरे से बात करनी है या हॉस्पिटल की अथॉरिटीज बात करें। यही पे करने में बैठूंगी मैं, कैसे नहीं मिलने देंगे लड़की से। एक बार आके बात करें, किस बेसिस पे मेरे को यहाँ से अंदर घुसने दिया जा रहा, क्या छुपा रही है। कहीं ना कहीं वो इस तरह के रकस, इस तरह की आउट ऑफ द लाइन चीजें करती हैं जहां कई बार बायस प्रिवेल करता है, और वो जिस तरह से हैंडल करती हैं सिचुएशंस को, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि इफ शी वुड हैव बीन मोर केयरफुल अबाउट दिस, इफ शी वुड हैव बीन मोर बैलेंस्ड अबाउट दिस, आई बिलीव उनका काम बहुत और सक्रिय हो सकता था, बहुत और अच्छा सटीक हो सकता था और बहुत ज्यादा और कॉन्ट्रीब्यूशंस कर पाती वो इफ शी वुड हैव ट्रीटेड मेन एंड वुमेन द सेम। बट मुझे लगता है उनको थेरेपी की जरूरत है, मुझे लगता है उनको काउंसलिंग की जरूरत है। अगर वो उस तरह की काउंसलिंग और थेरेपी लेंगी जिससे उनके मन से वो चीजें ब्रेन वॉश हो जाती हैं उनके पास के बारे में, तो वो अनबायज होके यहाँ रखे अनबायज होके वो इस चीज को और अच्छे ढंग से हैंडल कर पाएंगे। अब आते हैं इस पूरे मुद्दे पे। ये तो हो गया स्वाति मालीवाल का पास्ट, उनके पैटर्न्स। अब आते हैं इस इंसिडेंट पे। वैभव कुमार जो पीएस हैं, अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उनके साथ ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ कि स्वाति मालीवाल जो एएपी की एक पार्ट है, एक लीडर है उनके साथ उनका करीबी रिश्ता है, उसके खिलाफ उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये टाइमिंग गलत होगी। मैं अपनी ओपिनियन में इस चीज को कवर करने वाला हूं, पर पहले इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। इंसिडेंट में स्वाति ने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए। उन्होंने बताया कि कैसे उन पे रिजल्ट हुआ, ही वाज ओनली ट्राइंग टू मीट अरविंद केजरीवाल, पर विभव ने उनके साथ बहुत गलत बिहेव किया, किक किया, और बार बार उन्होंने जब बोला कि उनको पीरियड्स हैं तब भी उनको किक करते रहे, बहुत फुल फोर्स से उनको मारा पीटा एंड ऑल दैट। तो ये कहीं ना कहीं अपने में ही एक अजीब सी बात लगती है, क्योंकि विभव के अगर डिफेंस देखा जाए तो उन्होंने बोला कि शी वाज ट्राइंग टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। शी वाज टोल्ड कि अरविंद केजरीवाल अभी नहीं मिल सकते, पर तब भी वो नहीं मानी। उन्होंने कहा मुझे तो मिलना है, एंड हियर शी वाज प्रोबेबली प्लेइंग द वुमेन कार्ड। विभव ने ये भी बोला कि उन्होंने बोला कि मैं आपको फॉल्स केस में फंसा दूंगी अगर आपने मुझे यहां से निकालने की कोशिश करी। तो जो विभव का जो वहां रोल है, ही इज अ पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ अरविंद केजरीवाल, और वो चाहते हैं, अगर अरविंद ने कहा कि उनको किसी से नहीं मिलना और वो चाहते हैं कि स्वाति मालीवाल को अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए थी, विभव का कहना है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी। तो इस पूरे केस में मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइमिंग है, पॉलिटिकल टाइमिंग, जो स्वाति मालीवाल की प्रॉब्लम कोई डिमांड होगी किसी पद की या किसी टिकट की, व्हाटएवर इट कुड बी, सुनीता केजरीवाल से उनको हो सकता है कोई प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे रूमर्स भी हैं, राइट। तो जो इलेक्शन की टाइमिंग को लेकर हो सकता है अरविंद केजरीवाल नहीं मिलना चाहते हैं स्वाति से, बिकॉज स्वाति मालीवाल ने ऐसी शायद डिमांड्स रखी हो, कोई चीज अरविंद से बात करने आई हो कि भाई उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी, जो भी है। प्रॉब्ली स्वाति वाज इन फुल फोर्स, शी वाज फियर्सफुल, और उनका जो पास्ट पैटर्न है वो भी ऐसा है। तो जहां शायद अगर विभव ने उनको हाथ भी लगाया कि आप जाइए बाहर, तो हो सकता है उन्होंने उस चीज को एग्जैजरेट किया, बिकॉज शी इज समबडी हु इज केपेबल ऑफ एग्जैजरेटिंग स्टफ, एंड दैट वी हैव सीन फ्रॉम हर साइड इन द पास्ट, स्पेशली दिस इंसिडेंट जो मैंने पूरा कवर किया। आप इस वीडियो को देखो तो आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। अब नाउ इसके अराउंड वी नीडेड सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट्स, बिकॉज आप इन दोनों के स्टेटमेंट्स के बेसिस पे इस चीज को जज नहीं कर पाएंगे। तो सीसीटीवी फुटेज आई जो मैं यहां रख दूंगा। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं, आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो सभी तो कह रहे हैं हम, हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं ना, हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूंगी। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी, जो होगा प्लीज कम विद मी, प्लीज मैडम बात प्लीज। उठा के फेंक दो, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा ये गंजा साला। प्लीज आप मैडम नहीं,
आप ऐसा ना बोलें। मेडिकल रिपोर्ट्स है जो मैं यहाँ रख दूंगा जो बताती हैं कि उन्होंने ब्रूजेस सफर किए, बट वो सेल्फ इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं। सीसीटीवी में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। इनफैक्ट जो लेडी बाउंसर्स हैं वो उनको लेडी सिक्योरिटी स्टाफ उनको बाहर निकाल रहा है तो उसमें कोई मैन हैंडलिंग नहीं दिख रही। और अगर स्वाति मालीवाल को फुल फोर्स से मारा होता तो क्या वो वॉक करने के भी काबिल रहती? बिकॉज वो छुई मुई टाइप हैं और उनको शायद आप फूक भी मारो तो उड़ सकती हैं वो। तो इस केस में व्हेन शी वाज इन पीरियड्स हाउ कुड शी इवन स्टैंड अप? तो ये एग्जैजरेटेड लग रहा है। मुझे ये भी लगता है कि यहाँ थोड़ा टाइमिंग का भी खेल है, पॉलिटिकल टाइमिंग का खेल है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। उनके पास पैटर्न्स का भी खेल है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसिडेंट साफ बताता है कि कैसे हमारे समाज में इट्स वेरी इजी फॉर वुमेन टू टार्निश द इमेज ऑफ द गाय इन अ फॉल्स केस। बट हैविंग सेड दैट, विभव एज अ करंट स्टेटस उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उनको 5 दिन की जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है जिससे ये इन्वेस्टिगेशन हो ढंग से, अनबाइस्ड ढंग से। बट गाइज ये पूरा इंसिडेंट हमें यही सिखाता है कि वी हैव टू बी अलर्ट एट ऑल टाइम्स इन द टुडेज वर्ल्ड। अगर आप लड़के हैं, आदमी हैं और आप सही भी हैं तो आप गलत साबित हो सकते हैं, क्योंकि जो गलत आदमी हैं उनके खिलाफ जो लॉज बनाए गए वुमेन को सपोर्ट करने के लिए वो अब उल्टा इनोसेंट लोगों को भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रहे हैं। ये मामला मुझे लगता है कुर्सी का है, मामला मुझे लगता है पावर का है, मामला मुझे लगता है एरोगेंस का है, अपनी कुर्सी की पावर का है। और उसके चलते चलते कई बार हम लोग बायस हो जाते हैं बेस्ड ऑन आवर न्यूरो कंडीशनिंग, आवर पैटर्न्स ऑफ द पास्ट। और स्वाति मालीवाल को यहाँ समझने की जरूरत है कि अगर वो थोड़ी थेरेपी ले लें, काउंसलिंग ले लें और अपने पास को अलग रख दें तो शायद वो एक अच्छा काम कर पाएंगे। और अगर ये पॉलिटिकल है तो इससे ज्यादा घटिया स्तर की तो कोई बात नहीं है। एंड ऑल्सो एट दिस टाइम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल बहुत वल्नरेबिलिटी के टाइम पे हैं, तो आई एम श्योर बीजेपी के लिए पूरा इंसिडेंट बहुत कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा टाइप है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए कैंपेनिंग करने के लिए वहां इतना बड़ा इशू सामने उनके आ गया है, तो प्रॉब्ली एपी के सितारे गर्दिश में है और लेट्स सी होता क्या आगे। पर बिगेस्ट रैशनल और बिगेस्ट फैक्ट इज कि स्वाति मालीवाल वहां अनऑथोराइज्ड एक्सेस गेन करना चाह रही थी। और वहां एक और बिगेस्ट लॉजिक और रैशनल ये है कि व्हाई इट्स सच अ क्रूशियल टाइमिंग ऑफ द इलेक्शंस, जहां सारे ऑलमोस्ट एपी लीडर्स जेल में हैं, तो विभव ऐसा क्यों करेंगे? जो कि पर्सनल सेक्रेटरी हैं अरविंद के, ऐसा कदम क्यों उठाएंगे? उनको पता है ये किस्सा बहुत बड़ा हो सकता है और स्वाति का पैटर्न सबको पता है, तो व्हाई विभव वुड डू समथिंग लाइक दैट? और क्या ऐसी बात है कि स्वाति को ऐसी क्या बात करनी थी कि उनको इतनी अर्जेंसी थी कि शी कुड नॉट इवन टेक एन अपॉइंटमेंट एंड शी कुड नॉट इवन वेट? व्हाई शी वाज सो इंपेशेंट? सो ऑल दिस इज व्हाट आई वुड लीव। तो ये सब पे मैं आपको छोड़ना चाहूंगा रिफ्लेक्ट करने के लिए। आप बताना इस किस्से से आप क्या सीखते हैं, इस किस्से में आपकी जजमेंट क्या है, कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो सही लगा हो और आपको लगा हो कि इस बारे में और लोगों को पता चलना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर ऐसे ही मुद्दे आप हमारे सामने रखना चाहते हैं तो हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक नीचे है। प्लस उस कम्युनिटी में आपको रियल टाइम बहुत सारी और इंसिडेंट जो हमारे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं उनके बारे में हमारी ओपिनियन पता चलती है, तो उस कम्युनिटी को ज्वाइन जरूर करना इफ यू वांट टू बी अवेयर एंड इफ यू वांट टू स्टैंड फॉर द राइट, स्टैंड फॉर द ट्रुथ एंड बी द चेंज। मैं हूं काश, आप देख रहे थे पीपो। अब कुछ नहीं छुपेगा।